हमारा विषय चल रहा था पर्पस ऑफ मुरली। मुरली महावाक्य सुनने का हमारा वास्तव में उद्देश्य क्या है। तो इसमें हम एक टॉपिक कर चुके हैं। अगला टॉपिक है कि यदि हमने मुरली महावाक्य ठीक से समझे हैं तो मुरली हमारे लिए लाठी का काम करेगी। ठीक से समझे होंगे। मुरली अर्थात हमारी बुद्धि बाहर से अंदर की तरफ मुड़ेगी। हमें अपने प्रश्नों के जवाब मुरली से ही मिलते हैं, तो वो हमें सहारा देगी। हम देभान में गिरेंगे नहीं, लाठी की तरह काम करेगी। और पहुंचेंगे भी कहाँ? दुखधाम से सुखधाम। क्योंकि लक्ष्य है नर से नारायण बनने का। क्योंकि नर है, यदि नर की कॉन्शियसनेस में, यदि नर की स्मृति में हमारी बुद्धि ज्ञान को सुनेगी, समझेगी, तो वो क्या बनाएगी? तब भी नरक ही बनाएगी। आत्मा ऊपर नहीं उठेगी। कि नर से नारायण बनने की वास्तव में एक यात्रा है। जब तक नर की स्मृति है कि मैं नर हूं, तो सारी देहभान की परिभाषा होंगी। सारी परिभाषाएं दैहिक होंगी। दैहिक संबंध, दैहिक स्मृति काम करेगी। और दैहिक स्मृति काम करेगी तो ज्ञान हमें ऊपर की तरफ नहीं ले जाएगा। उद्धार नहीं होगा। इसीलिए नार को बता दिया ज्ञान जल। परम सत्य वह ज्ञान जल है जिसमें तुम्हारी बुद्धि रमण करते हुए पुरुषार्थ करे। वह ज्ञान जो सदा कायम है, वह ज्ञान नहीं जो हम अपनी बुद्धि से लगा लगा के सुनते रहते हैं। क्योंकि नर जो कुछ भी सुनेगा, पढ़ेगा, उससे उद्धार नहीं हो सकता। हमारी ज्ञान इंद्रियां आच्छरित होती रहेंगी, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी नहीं। क्योंकि ज्ञान विषय है हमारी एकाग्रता को बढ़ाने का। क्योंकि जो नर है उसकी परिभाषा क्या होती है? वह अपने को समय, स्थान, वायुमंडल में बांध कर रखता है। वो उनसे मुक्त नहीं होता। क्योंकि बिना समय, स्थान, वायुमंडल से मुक्त हुए हम स्थिति तो बना ही नहीं सकते। क्योंकि स्थिति बनाना आत्मा का विषय है। और समय, स्थान, वायुमंडल से बंधे रहेंगे तो हम स्थिति नहीं बना सकते। तो हमें यह चिंतन करना चाहिए कि हम मुरली महावाक्यों के शब्दों का मात्र जाप तो नहीं कर रहे हैं। उनमें दिए गए जो इशारे हैं उनको समझ रहे हैं कि नहीं। यदि हम शब्दों को मात्र रिपीट कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? जैसे कि हम नेमीनाथ हो गए हैं। सुनना, सुन लिया, रिपीट कर लिया, बस। हम रोज सुनते हैं कि हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं। हम रोज सुनते हैं कि स्वर्ग की स्थापना होनी है, सत्य सनातन धर्म की स्थापना होनी है। ये हम रोज सुनते हैं। परंतु यदि सुन लेने से हमारे अंदर कोई क्रांति नहीं हो रही है, कोई आग नहीं जल रही है, तो समझ लेना चाहिए कि हम एक बेहोशी में ये बात सुन रहे हैं, कोई निद्रा में ये बात सुन रहे हैं। और निद्रा भी क्या? कुंभकर्ण की नींद है। बुद्धि भी सोई हुई है और कान भी सोए हुए हैं। जो सुनना चाहिए वो नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि इशारे हमें स्थूल कानों से नहीं सुनाई देते। स्थूल कानों से तो मात्र हमें शब्द सुनाई देते हैं। शब्द की खटखटाहट होती है, परंतु शब्द मात्र शब्द होते हैं। शब्दों के पीछे छिपे हुए इशारे हमें पकड़ने हैं। इसलिए मुरलियां हमें इशारे देती हैं। स्वयं को पहचानो, तुम बीज हो। बीज को पहचानो, और बीज अपने सृष्टि का बाप होता है। बाप को पहचानो। प्रायः जब हम रोज रोज वही बातें सुनते हैं तो एक ही बात की पुनरुक्ति होती रहती है, रिपीटिशन होता रहता है।
तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसी हो जाती है, जैसे हमें लगता है हम कोई नई बात सुन ही नहीं रहे हैं। ऐसा कभी नहीं लगता कि उसमें चिंतन भी करना है। उदाहरण ले लेते हैं, भक्ति मार्ग में कोई रोज रोज महामृत्युंजय का जाप करते हैं, वो मंत्र है, परंतु रोज रोज जप करने से उसके अंदर जो छुपी हुई मंत्रणा है वो नहीं पकड़ पाते। क्योंकि मंत्र का जाप तुम्हारे जीवन को नहीं बचाएगा। मंत्र के अंदर जो मंत्रणा छुपी है उसको पकड़ो, और वो एक इशारा होती है। हर मंत्र में एक छुपा हुआ राज है, उस राज को ही जानो। राज को जानने वाले ही राजा बनते हैं। इसी तरह से रोज महावाक्यों को सुनते सुनते उसके अंदर क्या राज छुपा हुआ है, शायद हमने ये सोचना ही छोड़ दिया है। जैसे कि बुद्धि एकदम जड़ हो गई है। कहेंगे भाई हम तो आत्मा हैं, इसमें सोचना क्या है, हम देह नहीं है, स्वर्ग स्थापन होने वाला है, इसमें क्या नया है, इसमें क्या सोचने वाली बात है। परंतु मुख्य बात है पहली लाइन में ही जो पहला वाक्य है, मैं आत्मा हूँ। आध्यात्म तो वही से शुरू होता है। जब तुम आत्मा हो तो सारा ज्ञान आत्मा के ऊपर लगाओ। आत्मा के अंदर की पढ़ाई है। आत्मा है ये जान लेना नहीं है। आत्मा के अंदर झांको कि कहाँ ये सारे जो सूत्र बताए जा रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं। क्योंकि मुरलियों के जो पॉइंट्स हैं वो तो एक तीर की तरह हैं, पर उन तीर को तुम लगाओगे ही नहीं, कहीं भेदोगे ही नहीं, तो क्या होगा? तुम्हें प्रैक्टिस ही नहीं होगी बाण को लगाने की। मुरलियों का जो उद्देश्य है वो नर को नारायण बनाने का है और नारी से लक्ष्मी बनाने का। और नाम के पीछे का तो हमें हमेशा ही काम देखना है, व्यक्ति तो देखना ही नहीं है, व्यक्तित्व तो देखना है। आध्यात्म कहता है तुम्हारी मन बुद्धि की शक्ति के अंदर ही सारा ज्ञान है। और अध्यात्म इन आंखों से देखने का विषय नहीं है। जब तक हम इन आंखों से देखते रहेंगे तब तक हमारे जो विवेक का तीसरा नेत्र है वो नहीं खुलेगा। इशारे तो उसी से पकड़ में आते हैं। इसीलिए शिव का जो प्रतीक है उसको सूक्ष्मता के स्तर पे दिखाया जाता है। मंदिर में तो है, परंतु मंदिर में भी बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पर, बिल्कुल केंद्रीय स्थिति पर। जब हम अपने केंद्र पे पहुंचे, मूल पे पहुंचे, तभी ऐसी स्थिति बन सकती है। हमें चिंतन करना है कि महावाक्यों में हमारे लिए क्या इशारे छुपे हुए हैं। क्योंकि प्रत्येक बीज में अपना अपना संसार है, और उस संसार में पीछे जो छिपा हुआ सार है वो कौन जानेगा, वो कौन समझेगा। न कोई दूसरा आएगा बताने, न जताने। तुम्हें ही उसको खोजना है। इसीलिए मुरलियों में अक्सर ये बात कही जाती है कि संसार का जो पहला आदमी है उसकी खोज करो, रिसर्च करो। उस रिसर्च से ही सारा ज्ञान निकलता है। तभी योग की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि योग तो मात्र एकाग्रता की स्थिति में ही संभव है, और वह एकाग्रता के लिए परम सत्य का बुद्धि में होना अनिवार्य है। नर की बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती, क्योंकि वह किसी व्यक्ति को खोजता है, किसी संगठन को खोजता है, किसी वायुमंडल को खोजता है, किसी स्थान को खोजता है, तो भ्रमित रहता है। नारायण की जो बुद्धि है वो वो केवल परम सत्य में रमण करती है। इसीलिए लक्ष्य को सामने रखकर ही हमें चिंतन करना चाहिए। मुरली को अपनी लाठी बनाना चाहिए। सहारा मुरली का ही लेना चाहिए। मुरली में सारे राज छिपे हुए हैं, परंतु दृष्टि दृष्टि कैसी होनी चाहिए? दृष्टि एक जिज्ञासु की तरह होनी चाहिए।
जिसको सिर्फ और सिर्फ परम सत्य को जानने की इच्छा हो।